एक राघव चड्ढा गए हैं तो यहाँ पे 10 राघव चड्ढा हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक मेहनती, एक से बढ़कर एक ऑडिटर, हर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपना बहुत अच्छा भरपूर प्रोफेशन, अपना घर बार छोड़ के सिर्फ इसलिए साथ आया केजरीवाल की विजन को हर घर तक पहुंचाना है। शर्मा जी ने जो आपको फिर से झूठी कहानियां दर्शकों को परोसने की कोशिश की, तो शर्म आनी चाहिए। पता चल जाएगा कि मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर। संजय सिंह की भाषा मत सीखिए। अपने खिसियाट, मैं आपके बीच में नहीं, आपने झूठ बोला। आप झूठ बोलना सीखिए। कौन झूठ बोल रहा है? जनता निर्णय करेगी। अपने आप बदतमीज मत बनाइए। क्या हो रही है इस बात की के शर्मा जी जैसे लोगों का कि इतने बाहर से बुलाए जा रहे हैं, तो बेचारे के शर्मा जी जैसे लोगों का भाजपा में क्या होगा? आप जैसे फूके हुए पत्रकार इसकी चिंता न करें। अगर किसी के प्रति समर्पित हो जाए, प्रेम हो जाए किसी से, तो वहां समर्पण कर दो। इस समय देश के विपक्ष को एक प्रेम सा होता जा रहा है बीजेपी के प्रति। आज नहीं कल सब बिछड़ रहे हैं बारी बारी। जिन्होंने अपना बीजेपी को बना दिया है नया अड्डा, आम आदमी पार्टी के घर में कर दिया है बड़ा सा गड्ढा, उनका नाम है राघव चड्ढा। पहले ऑपरेशन टाइगर करके शिवसेना चली गई, फिर ऑपरेशन घड़ी करके राष्ट्रवादी चली गई, अब ऑपरेशन झाड़ू चलाकर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी आखिरी रास्ता, इस समय देश में एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता मतलब बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कर, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह के बीच में। दोस्तों आज भाजपा के शर्मा ने आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह को जमकर धोया है। दोस्तों कल आप नेता राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और दोस्तों आज इसी पर चल रही डिबेट में के शर्मा और प्रियंका कक्कर आपस में भिड़ गए और प्रियंका कक्कर ने तो 7 सांसद जाने के गम में इतनी बखला गए कि के शर्मा को अपशब्द भी बोलने लगे। और इसका साथ देते हुए वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह के शर्मा पर एक ऐसी टिप्पणी किया, फिर जवाब में शर्मा जी ने आज इन दोनों को जो धोया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। और दोस्तों वीडियो के अंत में आनंद दुबे ने पूरी डिबेट की माहौल ही बदल दिया, जो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रियंका भी मुस्कुरा रही हैं, अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका, लेकिन मैं समझ सकता हूं ये मुस्कुराहट आपका दर्द दिखा नहीं रही है। मुझे पता है बहुत बड़ा झटका होगा प्रियंका आपके लिए। क्या आपको पता था ये होने वाला है प्रियंका? क्या झटका है, हैरानी है? मानक जी अगर आप मुझसे पूछेंगे एट अ पर्सनल लेवल, मेनी ऑफ देम आर माय कोलीग्स एंड कोलीग्स पार्टिंग इज ऑब्वियसली अ लिटिल, थोड़ा सा दुख तो होता ही है इस बात का, बट एट द सेम टाइम इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि बीजेपी को ना कांग्रेस में कोई दिखा, ना उनको अपनी पार्टी में कोई दिखा, इसलिए उनको आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अपने चित परिचित अंदाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आपने बताया कैसे अशोक मित्तल जी की रेड की थी। हर एक के बस की नहीं होती टू स्टैंड अप टू दीज अथॉरिटीज, हर एक के बस की नहीं होती जेल जाना। तो आप अगर ध्यान से उस प्रेस वार्ता को भी सुनेंगे तो आपने देखा होगा कि संदीप पाठक जी भी ही कुडंट से एनीथिंग बैड फॉर द पार्टी, वो अभी भी गुड लक गुड विशेस ही दे रहे थे। तो उनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी एक सच्चाई के रास्ते पे चल रही है। अच्छा आप देखें कि पंजाब में बीजेपी ने क्या किया था, किसानों को खालिस्तानी बुलाती है बीजेपी, ऐसी पार्टी का साथ दिया उन्होंने जो पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बुलाती है। खुद ये सब पंजाब के सांसद हैं और पंजाब के सांसदों ने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो बिल्कुल किसान विरोधी है, जो किसानों को खालिस्तानी बुलाती है, क्यों दिया प्रियंका? यही तो सवाल है, जिस वजह से एक साथ आपके 7 एमपी क्यों चले गए? क्या हुआ? कुछ तो बात होगी ना ऐसी। देखिए मुझे वो तो आई थिंक इट विल बी बेस्ट फॉर देम टू आंसर कि उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर था, किस तरह का दबाव था, वो तो मुझे पर्सनल जानकारी नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बहुत फक्र से बता सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी से कोई भी जाए, आपको एक राघव चड्ढा गए हैं तो यहाँ पे 10 राघव चड्ढा हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक मेहनती, एक से बढ़कर एक ऑडिटर, हर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपना बहुत अच्छा भरपूर प्रोफेशन, अपना घर बार छोड़ के सिर्फ इसलिए साथ आया है कि हर घर तक अच्छी शिक्षा पहुंचानी है, अरविंद केजरीवाल की विजन को हर घर तक पहुंचाना है। मैं समझ रहा हूं प्रियंका, एक सेकंड और मैं आपकी मुश्किलात समझ रहा हूं कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिबेट्स यू आर पार्टिसिपेटिंग इन। आपको बहुत साल हो गए हैं ये सब करते करते, लेकिन शायद आज आपके लिए सबसे मुश्किल डिबेट होगी आपके पूरे करियर की, क्योंकि आपके 7 सांसद एक साथ चले गए। आप अब से पहले हमेशा दम भरते थे कि हमारी पार्टी नहीं टूटती, हमें छोड़कर कोई नहीं जाता, कांग्रेस टूट जाती है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस वाले चुनेंगे अपने सांसद और विधायक, वो बीजेपी में चले जाएंगे। अब तो आप ही के सांसद टूट के जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी मुश्किल, बोलना मुश्किल है, पर कुछ तो बताइए क्यों? दिख गए, दबाव में आ गए, लालच में चले गए, क्या हुआ? मानक जी आज ना गुजरात के निकाय कैंपेनिंग का भी लास्ट डे है, ठीक है। बंगाल में बीजेपी बिजी है, उनको गुजरात में आम आदमी पार्टी करारी हार देने वाली है, तो उनको एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई, लोग छोड़ के जा रहे हैं। कुछ भी
तो उन्होंने भी बहुत सही टाइमिंग चूज किया है, लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग ऑफ निकाय चुनाव। आपने जो कहा, मैंने आपको शुरू में कह दिया कि कहीं थोड़ा दुख जरूर होता है कि हमारे कलीग्स थे, इनके साथ, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने पर्सनली बहुत क्लोजली काम किया, तो उस बात का थोड़ा दुख एट अ पर्सनल लेवल जरूर है। बट एट अ पार्टी लेवल आई कैन टेल यू कि आम आदमी पार्टी, इसको यहां पर आपको इतने सारे राघव चड्ढा, इतने सारे संदीप पाठक मिल जाएंगे जो चुपचाप बिना सामने आए काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा किसको राज्यसभा सांसद बनाया? वो सब आपने देखा कैसे हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं। मैं खुद भी एक जमीनी कार्यकर्ता हूं, लगी हुई हूं बहुत सालों से। आपने तो मेरे को अभी 2 साल ही देखा। हम लोग सब चुपचाप काम कर रहे हैं। हमें अरविंद केजरीवाल के विजन को आके लेके जाना है। हम अच्छा, कार्यकर्ता तो इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। कम से कम मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएंगी, कम से कम इतना तो कह सकती हैं कि आपको अंदाजा नहीं था कि एक साथ ये सब 7 लोग मिलकर पार्टी में ये सब साजिश कर रहे हैं। आपकी संगठन के महासचिव जो कि कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं, जिसको आप डेप्यूटी लीडर बना रहे हैं राज्यसभा में, अशोक मित्तल, वो भी चले गए। आई रियली थिंक, मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको आप इस तरह मत देखिए कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के पास एक नहीं 10 राघव चड्ढा हैं, एक नहीं 10 संदीप पाठक हैं, एक नहीं 10 अशोक मित्तल हैं, अच्छा, एक नहीं 10 हरभजन सिंह हैं। वो तो ये जो आपने नाम लिया, आपको याद होगा आप हम लोगों पे कितना गरियाते थे, कितनी डिबेट्स में आपने मुझे कहा आपने हरभजन सिंह को क्यों बनाया, वो कुछ बोलते ही नहीं पार्टी के लिए। तो गुड रिडंस। के शर्मा मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। आप दबाव से, लालच से दूसरी पार्टी के सांसद तोड़ते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं और फिर आप मुस्कुराते हैं। के शर्मा बताइए। मैं तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की जो जलेबी बना रही हैं, जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसको छोड़ के दुनिया भर का पंजाब, गुजरात, बंगाल पूरी जलेबी बना रही हैं। मूल बात क्या है उस पर वो नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। सही पकड़े हैं। और जो मानक जी आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप संजय सिंह ने भी लगाए और अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन गद्दारी कर दी, 4 बार अमित शाह जी का नाम लेकर उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। मुझे आश्चर्य है, जब आपकी पार्टी टूटती है आप अपनी बातें न करके दूसरे पे आरोप लगा के समझते हैं कि आपकी तीसरी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं मानिक जी, आज आम आदमी, ये पूरे पैनल में भी सबके समक्ष आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से, कि जब आम आदमी पार्टी बनी उसके जो मुख्य लोग थे, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, नवीन जयहिंद, आशुतोष, कैलाश गहलोत, आपके संतोष हेगड़े, ये सब पार्टी छोड़ के क्यों गए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये सब ऑपरेशन लोटस से गए। ये क्यों पार्टी छोड़ दिया इन लोगों ने? किसी को आपने धक्के मार के निकाला, वो सारी दृश्य सब मीडिया के सामने है। किस किस को आपने गाली गलौज किया, किसको कमरे में बंद करके मारा। स्वाति मालीवाल, वो भी संस्थापक सदस्य, राघव चड्ढा संस्थापक सदस्य। ये लोगों को किसने बाहर किया? स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने मारा मुख्यमंत्री के निवास में। किसने बेइज्जत किया? यही संजय सिंह है ना। 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, स्वीकारा था प्रेस। अच्छा, अशोक मित्तल पर भी 2-4 लाइनें बोल देते हैं के शर्मा। अशोक मित्तल पर मैं बिल्कुल बता सकता हूं सर। आप, मुझे पता है आप इसी बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं क्योंकि आपको लग रहा है अशोक मित्तल की बात से ये 7 लोगों का जो है निकलना, इसको बरोबर किया जा सकता है। मैं इस पे आता हूं। आप, जो पार्टी जेल में जाने के बाद अपने को दोषी नहीं मानती, 8 महीना जेल में रह के कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हैं? आप इससे पूछ रहे हो? ईडी के छापे की बात पूछ रहे हो? एक संस्था है जिससे उनकी व्यवसायिक संस्था, उसमें छापे पड़े तो सबके सामने है, आगे कार्रवाई भी होगी। यहां तो जेल चले गए। नहीं, पर जिस पर ईडी की रेड पड़ी, उसको आप एक हफ्ते बाद अपनी पार्टी में कैसे ले सकते हैं? अरे साहब, मुझे, अरे भैया आप मुझे इतना जवाब दीजिए ना। 8 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कैसे छाती पीटते थे केजरीवाल, और 3 दिन पहले यही केजरीवाल इसी अशोक मित्तल जी की सफाई देते फिर रहे थे। मुझे आश्चर्य है मानिक जी। और राघव चड्ढा पर क्या दबाव था? राघव चड्ढा को क्यों हटाया? राघव चड्ढा जी क्यों छोड़े? पाठक जी क्यों छोड़ के गए? क्या दबाव था? स्वाति मालीवाल पर कौन सा रेड पड़ रहा था? अच्छा, आप तो बताइए, आप उनसे पूछ रहे हैं, आपको तो पता होगा क्यों आ रहे हैं आपकी पार्टी में सारे सांसद। मैं तो ये, आप जिस प्रश्न को धुरी बनाना चाहते हैं मैं वहीं से चालू कर रहा हूं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि जो पार्टी जेल में जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में, अभी तो ईडी का रेड पड़ा है फेमा के मामले पर, लेकिन जो आदमी जो है सरेआम शराब घोटाले का आरोपी हो,
जो जेल जा रहा है और वहां भी बैठ के छाती पीट रही है पूरी आम आदमी पार्टी कि साहब जेल जाने से क्या होता है, हम तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। प्रियंका, आपने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ नहीं बोले, संदीप पाठक भी नहीं बोले। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोलना चाह रही, आप भी इनको टारगेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आज ही छोड़ी है इन्होंने पार्टी। टारगेट करेंगी तो क्या बोलेंगे, आप ही पर आएंगे उसके सीटें। मानक जी, ये आपका एनालिसिस गलत है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से ये बोली कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है जिसमें राघव चड्ढा ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसके बारे मैंने प्रेस वार्ता करके पिछले हफ्ते भी बताया था। आपने अगर वो प्रेस वार्ता नहीं सुनी तो मेरी गलती नहीं है। मैं इनके के शर्मा जी ने जो आपको फिर से झूठी कहानियां दर्शकों को परोसने की कोशिश की, इनको शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी डिस्चार्ज हुए, जो एक हायर फुटिंग पे होता है, पता चल जाएगा कि मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर। क्या गलत बोला संजय सिंह की भाषा मत सीखिए, डिस्चार्ज किया उनको। मैंने आपको बोला थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको इसमें भाषा तो आप झूठ बोलते हैं। इसमें क्या, इसमें बदतमीजी नहीं है। आप पढ़िए, आजकल तो एआई का जमाना है, एआई से कहिए कि समराइज कर दे। अपनी खिसियाहट मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, आपने झूठ बोला, आपने जनता को झूठ बोला अपने चित परिचित अंदाज में। मैंने उस झूठ को काउंटर किया। आप झूठ बोलना कौन झूठ बोल रहा है, जनता निर्णय करेगी। सर मैं आपको, आप झूठे हैं सर, अपने आप को बदतमीज मत बनाइए। एक नंबर की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी है सर। आपने पीएम केयर फंड जैसा भ्रष्टाचार किया जिसमें से 1000 करोड़ हिमालय कबीर को दे देते हैं सर। बदतमीजी नहीं है सर, आप ये बोलते रहेंगे। आप चाहते हैं कि मेरे पे ब्रांड लग जाए बदतमीजी का, आपके ट्विटर के ट्रोल ये मेरे को और बदतमीजी और गालियां निकाले जिस तरह आप करवाते हैं। आप वो ट्राई कर रहे हैं अपनी वायरल करने के लिए। सर आपने झूठ बोला, आप बीच में आप बदतमीजी कर रहे हैं। 33% का डंका बजाते हैं और महिला के बीच में टोके जा रहे हैं। आप अपनी बदतमीजी और झूठ बंद कीजिए सर। वाह दीदी सतीश जी बोलिए, आ रहा हूं आनंद दुबे। जिसको जाना था, जिसको बुलाना था, वो सब चले गए, आ गए, यही बैठे है कि नहीं? हाँ। कितने गए, क्या हुआ उनका, आप देख लीजिए। तो क्या होगा ये भी आप साफ समझ सकते हैं। क्या वाजपेयी जी? जी जी। तो पहली चीज तो ये है, मुझे तो चिंता हो रही है इस बात की, के शर्मा जी जैसे लोगों का, कि इतने बाहर से बुलाए जा रहे हैं, तो बेचारे के शर्मा जी जैसे लोगों का भाजपा में क्या होगा? सब तो आप जैसे फूके हुए पत्रकार इसकी चिंता न करें। आप कृपा चिंता न करें मेरे भविष्य की, क्योंकि आप तो क्या किए गए पता नहीं। मेरे जैसे जो है, मेरे जैसे कार्यकर्ता इसकी चिंता नहीं करते हैं। प्लीज नहीं, दोनों पर्सनल नहीं करें। सतीश जी मुद्दे पर आइए। मेरे जैसे लोग ऐसी चिंता नहीं करते। सतीश के सिंह अपना जीवन जाके देखो, हमारे भविष्य की चिंता मत करो। ठीक है प्लीज, मैं सतीश जी को भी रोक रहा हूं, पर्सनल नहीं। उनको कहिए विषय पे बोलने है, उनको विषय पे बोलने का है तो बोले। वो मेरे विषय पर क्या बोल रहे हैं? सतीश जी मुद्दे पर, उनको मेरे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सतीश जी आइए बोलिए। मुझे पता होना चाहिए के ये निष्ठा भरी भाषा क्या बोल रहे हो भाई? प्लीज मैं रोक रहा हूं, रुक जाइए प्लीज। सतीश ये इतनी निष्ठा भरी भाषा। ओनली सतीश जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं, जो बाहर के नेताओं की गिनती कराई गई 260, 600, तो बुला भी गए 36, 6, तो क्या हो गया? बात यह है कि ये आते क्यों हैं? अब तो बड़ा अजीब सा हो गया है कि बाहर में रहते हैं, दूसरी पार्टियों में रहते हैं, इतने आरोप, इतने छापे, इतने केस मुकदमे, तो क्या सिर्फ इसी कारण से आते हैं? और आते हैं इस कारण से, तो क्या वो चीजें बंद हो जाती है? क्या बंद हुई नहीं है? तो ये स्तर है। या फिर आप वो कह देंगे शर्मा जी या वाजपेयी जी कि मोदी जी की नीतियों के, उनके काम करने के तरीके पे आते हैं, क्या यही वजह है? तो एक गंभीर सवाल तो है कि जहां जिस भी पार्टी से जाए, दूसरे पार्टी में जाए, उसके लिए कानून कड़े करने चाहिए। ठीक है, समझिए। मानक भाई नमस्ते। हमने देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जिन्होंने अपना बीजेपी को बना दिया है नया अड्डा, आम आदमी पार्टी के घर में कर दिया है बड़ा सा गड्ढा, उनका नाम है राघव चड्ढा। हम क्या कहें मानक भाई? पहले ऑपरेशन टाइगर करके शिवसेना चली गई, फिर ऑपरेशन घड़ी करके राष्ट्रवादी चली गई, अब ऑपरेशन झाड़ू चलाकर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। तो इस पर हम विश्लेषण करें तो क्या करें? अब तो मानक भाई आजकल बच्चे गाना गा रहे हैं मुंबई में और देश के अलग अलग कोने में कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। अब तो छोटी छोटी पार्टियां डरी हुई हैं, उनके सांसद विधायक अब सब यही बोल रहे हैं कि जब तक हैं साथ में तभी तक हैं, कल कहाँ हृदय परिवर्तन हो जाए, कल कौन कहाँ चला जाए, किस दल में बात करने लगे कोई नहीं जानता।
इसका कारण है आप तो नहीं कि जा भारतीय रहे। जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आप जा सकते क्या हैं ना करें? बीजेपी में। ये राघव चड्ढा, ये हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो अपनी पार्टी में हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि ये जो लोग जा रहे हैं मानिक भाई, ये कितने दबे कुचले लोग हैं, इन पे कितना अन्याय हुआ है कि राज्यसभा सांसद का पद इतना छोटा होता है कि कार्यकर्ता निराश हो जाता है। कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है। ये राज्यसभा, ये लोकसभा, ये नगर सेवक, MP, MLA, इससे पेट नहीं भरने वाला हम कार्यकर्ताओं का। हमें प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति, इसीलिए लोग चले जाते हैं, वरना हम भी कब के भग गए होते। तो क्या करें मानक भाई, सबकी अपनी अपनी दिलचस्पी है। जो चला गया वो चला गया, जो रुक गया वो रुक गया। कांग्रेस पार्टी तो यही जी। आप पर तो कोई ED CBI का केस नहीं है ना, और कोई स्कोप तो नहीं है ना? हम पर तो कोई NC भी नहीं है मानक भाई। NC FIR तो दूर की बात है। हम तो बहुत बेदागी वाले छवि के राजनेता या कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उसका भी एक संजोग होता है, उसका भी एक समय होता है। जब समय आता है तब लोग चले जाते हैं। जाने वाले को कोई रोक पाया है? अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी आखिरी रास्ता। इस समय देश में एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता, मतलब बीजेपी, भाजपा, राष्ट्र निर्माण। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि पिछले 2014 से जिस प्रकार इस देश में परिवर्तन हुआ है, मेरा भी हृदय परिवर्तन हो गया। इस देश के राष्ट्र निर्माण में 2-4 ईंटें ये 7 सांसद भी लगाने को तैयार हैं, उत्सुक हैं। इनकी बधाई दीजिए, इनका स्वागत कीजिए। इन्होंने बहुत जबरदस्त, क्या कहें अब, ये तो देश की जनता सब देखती है, समझती है। जैसे एक बहुत पुराना है कि आपका मन और हृदय अगर किसी के प्रति समर्पित हो जाए, प्रेम हो जाए किसी से, तो वहां समर्पण कर दो। इस समय देश के विपक्ष को एक प्रेम सा होता जा रहा है बीजेपी के प्रति। आज नहीं कल सब बिछड़ रहे हैं बारी बारी, सब समर्पण की तरफ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, प्रियंका कक्कर के बारे में, राघव चड्ढा के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।